कहानी शुरू होती है एक युवक से। वो थका हुआ, भ्रमित और निराश यमुना किनारे बैठा था। उसकी आंखों में खोई हुई नज़रें और होठों पर एक ही सवाल था, मैं किस लिए जी रहा हूँ। वह पत्थर उठाकर पानी में फेंकता है, लहरें उठती हैं और डूब जाती हैं, जैसे कि उसकी ज़िंदगी की छोटी छोटी कोशिशें। वह आसमान की ओर देखता है और कहता है, प्रभु, सब कहते हैं अपना लक्ष्य खोजो, पर मुझे समझ नहीं आता मेरा लक्ष्य है भी या नहीं। पीछे से मधुर गंभीर स्वर गूंजता है, वत्स, जीवन का पक्ष इतना कठिन नहीं जितना तुम सोचते हो। युवक पीछे मुड़ता है। नीले अंग वाले, मोर मुकुटधारी, पीतांबर पहने श्री कृष्ण खड़े हैं। उसकी मुस्कान में करुणा और नेत्रों में असीम गहराई। युवक तुरंत झुककर प्रणाम करता है और कहता है, प्रभु, मैं दिशाहीन हो गया हूँ। हर काम शुरू करता हूँ पर मन नहीं लगता। मुझे नहीं पता मैं किसके लिए पैदा हुआ हूँ। श्री कृष्ण पास आकर एक पत्थर उठाते हैं और उसे धीरे से पानी में डालते हैं। लहरें फैलती हैं। देखो वस्त, जैसे ये लहरें एक छोटे से पत्थर से पूरे जल में फैल जाती है, वैसे ही तुम्हारा हर कर्म भी प्रभाव छोड़ता है। लेकिन जब तक तुम पहला पत्थर नहीं फेंकोगे, लहरें कभी नहीं उठेंगी। लक्ष्य खोजने से पहले कर्म करना शुरू करो। युवक थका हुआ चौंककर बोलता है, लेकिन प्रभु, अगर मैंने गलत रास्ता चुन लिया तो? श्री कृष्ण हंसते हैं, गलत रास्ता भी सही का हिस्सा होता है। अर्जुन भी युद्ध से पहले सोच रहा था कि क्या वह सही कर रहा है, पर मैंने उसे बताया, कर्तव्य ही धर्म है। तुम्हें भी अपने भीतर देखना होगा, क्या ऐसा है जो करने से तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। भले ही कठिनाइयाँ कितनी भी हो, वही तुम्हारा मार्ग है। कृष्ण आगे कहते हैं, लक्ष्य का मतलब केवल बड़ा सपना नहीं होता, ये वह कारण है जिसके लिए तुम सुबह उठते हो। अगर तुम्हारा कारण सिर्फ पैसा या नाम है, वह जल्दी थक जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा कारण किसी की मदद करना, ज्ञान फैलाना या अपनी कला से दुनिया को सुंदर बनाना है, तो वह भी कभी नहीं मरेगा। युवक धीरे से कहता है, प्रभु, पर मुझे डर लगता है असफल होने का। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी उठाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, वत्स, असफलता तो केवल एक शिक्षक है जो हमें बताती है कि किस रास्ते पर नहीं जाना। असफलता के बिना लक्ष्य अधूरा है। देखो, बांसुरी में कितने खाली छेद हैं। अगर ये छेद ना होते तो इसमें संगीत नहीं निकलता। उसी तरह जीवन में खालीपन और चोटें ही तुम्हारे भीतर की धुन को बाहर लाती हैं। श्री कृष्ण आकाश की ओर देखते हैं। देखो, तारे कितने दूर हैं, फिर भी रोशनी भेजते हैं। वो यह नहीं सोचते कि कोई देख रहा है या नहीं, वो बस अपने धर्म निभाते हैं। तुम्हें भी यही करना है। अपने कारण के प्रति सच्चे रहो, चाहे कोई देखे या ना देखे। युवक की आंखें भर आती हैं। प्रभु, आज समझ गया कि लक्ष्य बाहर कहीं छुपा नहीं है, वह मेरे भीतर ही है। मुझे बस उसे कर्म और साहस से जगाना है। श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं, वत्स, जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हो, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते साफ करता है। बस पहला कदम उठा दो। इसी ज्ञान से उसकी आंखें खुल गई। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण।